से भी द्वेष किया। क्या कारण रहा? हिरण्याक्ष की पत्नी भी रोई और मां भी रोई। हिरण्यकश्यप ने दोनों को समझाया, मेरे भाई ने युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त किया है, अब क्यों व्यर्थ में रोती हैं? और सुनिए, कोई भी वस्तु तभी तक हमारे पास में रह सकती है जब तक हमारे प्रारब्ध में हो। प्रारब्ध में रहने वाली वस्तु खोने के बाद भी ढूंढने पर मिल जाती है, और प्रारब्ध से निकल गई तो तिजोरी से भी गायब हो जाती है। और स्वयं ने निर्णय लिया कि मेरे भाई का वध किया है विष्णु ने, दैत्यों को इकट्ठा किया, आदेश दे दिया, जहां भी लोग वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हों, भागवत का पाठ करते हों, कथा सुनते हों, ऐसी जगह जाओ, उनको मारो, काटो और जला के बहा दो। और स्वयं ने निर्णय लिया, महाराज चला गया वन में तपस्या करने के लिए। कयादू ने कहा जा तो रहे हो पर जल्दी आ जाना थोड़ा सा। हिरण्यकश्यप बोला 10, 20, 50 हजार वर्ष भी हो सकती है। जैसे ही ये तपस्या करने के लिए गया, एक वृक्ष के नीचे खड़ा होकर इसने एक बार कहा ओम ब्रह्मणे नमः, और बृहस्पति जी ने तोता के रूप में नारायण की रटना लगा दी। बार बार इसने हटाया, हट जाएं फिर आ जाएं। इसने सोचा ये जगह ठीक नहीं, दूसरे स्थान पर गया, वहां भी पहुंचे, बोले मुहूर्त ठीक नहीं है, वापस लौट के आ गया। लोगों ने सोचा महाराज तो गए थे 50,000 वर्ष के लिए, अभी कैसे आ गए? कोई पूछ पा नहीं रहा है। महाराज ने कयादू ने इनके मन के अनुकूल भोजन बनाया और धीरे से पूछने लगी, आपसे तो देवता लोग भी डरते हैं। हिरण्यकश्यप बोला डरते ही नहीं, भेंट पूजा लेके खड़े रहते हैं। विचार किया ज्यादा पारा गर्म नहीं है, मैं तो इसलिए कह रही हूं कि आप भजन करने गए थे, तब करने गए थे। हिरण्यकश्यप बोला देवी, एक तोता नारायण की रटना लगा रहा था, बार बार नारायण का नाम लिवाया। इसी रात्रि महाराज ने कयादू जी के गर्भ में श्रीमान प्रहलाद जी महाराज का आगमन हुआ। प्रातः काल होते ही हिरण्यकश्यप गया तपस्या के लिए। मंदराचल में जाके एक पैर के बल खड़े होकर ब्रह्मा का यजन किया। शरीर के ऊपर में महाराज दीमक ने अपना घर बना लिया। ब्रह्मांड का भेदन करके अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। विधाता ब्रह्मा को देवताओं ने कहा बाबा जल्दी जाओ और वरदान दे दो। विधाता ब्रह्मा जी आए, कहा भैया क्या चाहिए मांग लो। बोले बाबा कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम ये समझते हो कि केवल नारायण वरदान देते हैं, शिवजी वरदान देते, जो मांगोगे सो मिलेगा। बाबा ऐसा वरदान दे दो कभी नहीं मरूं मैं। ए पगले, न मरने का वरदान नहीं दे पाऊंगा, और जो चाहिए सो ले लो। न बाहर मरो, न भीतर मरो, न ऊपर मरो, न नीचे मरो, न नर से मरो, न मृग से मरो, साल के 12 महीने में नहीं मरूं। बाबा ज्यादा नहीं, बस ये थोड़े से वरदान दे दो, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। ब्रह्मा जी बोले राम राम भैया, वरदान तो तुमने बहुत ज्यादा मांग लिए, पर तपस्या भी की है, एवं मस्तु ऐसा ही होगा। हिरण्यकश्यप बोला बाबा सब देख लूंगा। ऊपर से नीचे उतर के आ रहा है। कयादू जी को देवराज इंद्र अपहरण करके ले गया। नारद जी ने अपने आश्रम पर रखा। नारद जी ने उपदेश दिया भक्ति का। प्रहलाद जी ने मातृ उदर में ही सारा उपदेश ग्रहण कर लिया। हिरण्यकश्यप जी महाराज को 4 बेटा पहले से, 5वां प्रहलाद भी पैदा हो गया। पर प्रहलाद की बड़ी विचित्र स्थिति है, कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं। कारण क्या है? बोले कृष्ण रूपी ग्रह ने इनको पकड़ लिया है, और ये ग्रह जिसको पकड़ ले उसको कभी छोड़ता। ये हमारे बंसल साहब को भी पकड़ रखा है, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। हाँ हाँ, और इस कृष्ण रूपी ग्रह से बच के रहना चाहिए महाराज, क्योंकि एक बार जिसने पकड़ लिया, जिसको पकड़ लिया वो गया काम से। मैं हमेशा बोला करता हूं आप लोगों को, फिर बोलूं बोलूं रे भैया, रे भैया वृंदावन मत जइयो रे भैया, वृंदावन मत जइयो रे भैया वृंदावन मत जइयो रे भैया, वृंदावन मत जइयो, वृंदावन मत जइयो रे भैया, वृंदावन मत
जइयो रे भैया, वृंदावन मत जइयो रे भैया वृंदावन मत जइयो। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनायां जदकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप शरणम। वृंदावन में चोर बसत है, वृंदावन बसत है, वृंदावन में कहीं तुम लुट मत जइयो रे भैया, वृंदावन 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 मत जइयो रे भैया। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, गोपांगनायाम जदकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्यम शरणम नमामि, वृंदावन मत जइयो रे भैया, रे भैया, वृंदावन जइयो रे भैया, वृंदावन मत 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 जइयो। हिरण्यकश्यपु ने सोचा मेरा बेटा बड़ा हो गया, कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हुई इसकी। दैत्यों का गुरुकुल है जहां पर संड और अमरक नाम के दो अध्यापक हैं, एक को दिखाई नहीं देता, एक को सुनाई नहीं देता, ऐसे इनके स्कूल में भेज दिया पढ़ने के लिए। अब दैत्यों के गुरुकुल में तो दैत्यों जैसी पढ़ाई पढ़ाई जाएगी, कैसे मारें, कैसे काटें, कैसे छल करें, कैसे कपट करें, कैसे ईर्षा करें, कैसे द्वेष करें। प्रहलाद जी पढ़ते हैं पर ग्रहण नहीं करते। हिरण्यकश्यप ने बुलाया प्रहलाद को, गोद में लिया, बेटा क्या सीखा है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी सबसे अच्छी विद्या तो एक है, हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतः इरिय हर मास रहता। ये झूठी दुनियादारी को छोड़ के वन में जाके श्री हरि का आश्रय ले लो। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, जहां समुद्र बाला नाम विद्यते पर बुद्धि भी। बच्चों की बुद्धि बड़ी कच्ची होती है, दूसरे लोग एक टॉफी के लालच में बदल देते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। जैसे कभी कभी भांजे को मामा जी एक टॉफी देते हैं और भांजा क्या बोलता है मामा जी को? क्या बोलता है? फूफा जी। हाँ, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भांजा मामा जी को फूफा बोलने लगता है एक टॉफी के लालच में। प्रेम से बोलेंगे जहां से बुद्धि वाला नाम विद्यते पर बुद्धि भी। ले जाइए दोबारा से। गुरु लोगों ने मन में विचार किया, हमने पढ़ाया ही नहीं, ये कहां से सीख किया गया? अनियता मरे वैत्र, ऐ दैत्यो हमारा वो ज्ञान चंद लाओ। तो दैत्य कंटक बने, जातोयम कंटक द्रुमा, दैत्य चंदन बने। दैत्य रूपी चंदन बन में ये बबूल का कांटा कहां से आ गया?
लेके गए, फिर पढ़ाया। हिरण्यकश्यप ने बुलाया, प्रहलाद क्या सीखा है? बोले पिताजी 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6 नहीं 9 विद्या सीख के आया हूं। प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्य सख्य आत्मनिवेदनम्। ये नवदा भक्ति भगवान के पास में जाने के 9 रास्ते हैं। एक भी रास्ते से जीव जाएगा, लक्ष्य उसको परमात्मा मिल जाएगा। हिरण्यकश्यप ने अपनी गोद से प्रहलाद को नीचे गिरा दिया। विचार किया कि उंगली के गलने से सारा शरीर गल जाए तो क्या करना चाहिए? हाँ जी बंसल साहब, नीति है उंगली का ऑपरेशन करवा दो। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भले ही मेरा बेटा है, वैद्य जी को बुलाया और कालकूट हलाहल विष मंगवाया। कयादू ने दूध में डाल के प्रहलाद को पिला दिया। अब प्रहलाद जी ने उसका भी भोग लगा दिया, और जैसे ही भोग लगाया तो ठाकुर जी ने नीचे विष जमा दिया, ऊपर में अपनी माया का पर्दा लगा दिया। प्रहलाद जी दूध को पी गए। हिरण्यकश्यप बोला, ओहो वैद्य जी ने धोखा किया है, बुलाइए वैद्य जी को। और वैद्य जी ने जैसे ही परीक्षण के लिए कटोरे में उंगली लगा के जीभ पे रखी, सो वैद्य जी घूमे और धड़ाम से गिर पड़े। राम नाम सत्य हो गया। दिग्गजैर दंदसु कैश्च गरदाराभ पातनई, दिशाओं के मतवाले दिग्गजों के नीचे डलवाया, उन्होंने अपने ऊपर बिठा लिया। दंद सूक माने सर्प बिच्छुओं की कोठरी में छोड़ दिया, वो सब आभूषण बन गए। पहाड़ से गिराया, पृथ्वी ने गोद में ले लिया, जल में डुबाया, लक्ष्मी जी ने व्यवस्था रखी। हिरण्यकश्यपु की बहन एक ढूंढका है जिसका नाम होलिका है। आहा, ब्रह्मा जी ने शीत साड़ी दी थी, लेके बैठ गई, ऊपर से चिता लगा दी। बोले आग लगा देना, प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। ब्रह्मा ने कहा ये साड़ी तुम्हें बचाने के लिए दी, प्रहलाद को जलाने के लिए नहीं। इसलिए महाराज बुआ जी जल के भस्म हो गई और भतीजा बाहर आ गया। हिरण्यकश्यप ने कालकोठरी में बंद कर दिया। खाने को भोजन नहीं, पीने को पानी नहीं, अपने आप सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पर महाराज भगवान जी का नाम है विश्वंभर। लक्ष्मी जी जैसे ही टाइम हुआ ना, 56 भोग का थाल सजा के लाई। भगवान जी बोले प्रहलाद को खिला के आओ। प्रहलाद की मौज आ रही है, हमारा चक मगध वाले लड्डू मिल रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे कौन और पड़ा है उसमें जिससे बड़ी जल्दी फूट जाते हैं। हाँ सॉफ्ट हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब प्रहलाद जी तो चक भजन कर रहे हैं, चक लड्डू खा रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने देखा कि अब तो नष्ट हो गया होगा। जैसे ही काल कोठरी को खोला, प्रहलाद जी दौड़ने लगे। हिरण्यकश्यप बोला भाग गया, अपने आप नष्ट हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा अब प्रचार करना है नाम का। गुरुकुल में गए, दैत्य बालकों ने कहा ये कहां से सीख के आए हो प्रहलाद? हमारे गुरुजी ने तो सिखाया ही नहीं। प्रहलाद जी ने कहा तुम जिनको गुरुजी मानते हो वो मेरे गुरुजी नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन लो, इस दुनिया को छोड़ के जाना है? बोले हाँ। रास्ते के लिए कोई नाश्ते की व्यवस्था? बोले बैंक बैलेंस बहुत है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृहीत्वा जना श्मशाने। धन या तो जमीन में गड़ा रह जाएगा अथवा बैंक में पड़ा रह जाएगा। पत्नी ज्यादा से ज्यादा दरवाजे तक जाएगी। प्रेम से बोलेंगे बाद में भी वो भी रोएगी मेरा जीवन साथी चला गया। पशु लोग गोष्ठ में खड़े रह जाएंगे। परिवार के लोग ज्यादा से ज्यादा कंधा लगा करके शमशान तक जाएंगे। और ये शरीर जिसको चक बादाम के हलवा खिलाए, हाँ, ये कहां तक जाता है? बोले शमशान घाट तक जाता है, वहां भस्म बन जाता है। साथ में जाने वाला क्या है? धर्मान गो गच्छत जीव ऐसा। आपने जो काठमांडू में दर्शन किए, जो बद्रीनाथ में दर्शन किए, जो नैमिषारण्य में दर्शन किए, जो पुष्कर में दर्शन किए, जो रामेश्वर गए, जो द्वारका गए, जो जगन्नाथ गए, यही आपके साथ में जाएगा। प्रेम से बोलेंगे जी राधे।
जो सुखताल गए, जो वृंदावन गए, यही साथ में जाएगा। धर्मान गो गच्छत जीव एसह। दैत्य बालक बोले, प्रहलाद हमारा भी दिल करता है भजन करने का, पर भगवान खुश नहीं होगा। क्यों? बोले हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। भगवान पैसे से खुश नहीं होता, मालूम है? भक्त्या तुष्यत केवलम नच गुणई ही भक्ति प्रियो माधव। भगवान तो केवल भक्ति से प्रसन्न होता है, केवल भक्ति से, विशुद्ध प्रेम से, विशुद्ध भाव से, समर्पण से। महाराज किसी ने झांझ ली, किसी ने करताल ली, किसी ने मृदंग लिया और सारे भजन करने लगे। अरे घनश्याम मुरलिया बारे, नंदलाल बसुरिया बारे, घनश्याम बसुरिया बारे, नंदलाल बसुरिया बारे। राधा जीवन नीलमणि घनश्याम मुरलिया बारे, राधा जीवन नीलमणि घनश्याम मुरलिया बारे, राधा जीवन नीलमणि घनश्याम मुरलिया बारे, राधा जीवन नीलमणि घनश्याम मुरलिया बारे। ऐसा कीर्तन हुआ महाराज, आवाज पहुंची गुरुकुल में। गुरुजी दौड़ के आ गए, बालकों ने गुरुजी को ही नचा दिया। हिरण्यकश्यप ने सैनिक भेजे, सब में लाइट जैसा करंट आ गया। हाँ, प्रेम से बोलेंगे। सब में अग्रवाल भवन जैसी लाइट आ गई, जैन भवन जैसी नहीं। प्रेम से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे जी। राधे राधे। सब में करंट आ गया, सब नाचने लगे। हिरण्यकश्यप ने कहा, जिसको भेजता हूं वही वापस लौट के नहीं आता। सबके बीच में आके प्रहलाद को पकड़ लिया। ए दुर्विनीत मंदात मनु कुलभेद कराधम, ए कुल कलंकी, किसके बल पे नाच रहा है? कहां है वो तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, पिताजी स सर्वत्र, वो तो सब जगह है। यदि स सर्वत्र कस्मास्तंभम न दृश्यते, यदि सब जगह है तो खंबे में क्यों नहीं